शिवाय। जय जय श्री महाकाल। जैसा कि मैं भगवान भोलेनाथ का छोटा सा भक्त हूँ, आज मैं आपको विष्णु पुराण के तीसरे अंश का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। सावणी मनु की उत्पत्ति तक आगामी 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विभर से, आपने यहाँ 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। यानी विप्रवे अपने यहाँ 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब मुझे आप अपने आगामी मनवंतरों की कथा सुनाइए। श्री पाराशर जी बोलते हैं, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्या की भार्या थी। उनके मनु, यम और यमी 3 संतान हुई। कालांतर में ही पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिचर, एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतान उत्पन्न हुई। एक दिन जब छाया रूपी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेत स्त्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को ब्रह्मी यंत्र शान पर चढ़ाकर उनका तेज छटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टमासी क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वह पृथ्वी पर गिरा था। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो शस्त्र थे उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वे अपने अग्रज मनु का श्रवण होने से सवर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सवर्णी नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, हे सवर्णी, उस समय मनु होंगे तथा स्वतः बबीता और मुख्य देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्त ऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि वृषरंग ये सप्त ऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्काल इंद्र और सावणी मनु के पुत्र बेजा और वरिमान एवं नेमोक्त आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, नरवे मनु, दक्ष, सावणी होंगे। उनके समय पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अधोक नामक इंद्र होगा। सवन दूतिमान, भव्य वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान ये और 7वें सत्य ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृत केसु, दीप्ति केसु, पंचहस्त, निरामय, प्रतुश्रवा आदि दक्ष सावणी मनु के पुत्र होंगे। हे मनु, 10वें मनु ब्रह्मा सावणी होंगे। उनके समय सुदामा और विशुद्ध नाम 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम अविस्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अभ्रची मौजा और सत्यकेतु। उस समय ब्रह्मा सावणी मनु के सुचित, उत्तम मौजा और भूरिसेन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11 मनु धर्म सावणी होगा। उस समय होने वाला देवताओं के बेगम, कामगम और निवारणार्थी नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे और बृहस् नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम नीश्वर, अग्नितेया, बपुष्मान, गृहणी, आरुणी, अविस्मान और अनग हैं तथा धर्म सावणी मनु के सर्वतः सुधर्मा, देवानिक आदि पुत्र उस समय के राजा अधिकारी पतित होंगे। रुद्रपुत्र सावणी 12वां मनु होगा। उसके समय विद्युदामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय दत्त देवताओं के हरे द्वैत, सोमनाथ, सुकर्मा, सुराब नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतपा,
तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोधूति, तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। आप मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान उपदेव और श्रेष्ठ देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। उस मनवंतर में सुतरामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवस्त्रिविदी उनका इंद्र होगा। निमोय, तत्वदर्शी, निष्क्रम्भ, निरुगर, द्योतिमान, अव्यय और सुमिता, ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14 मनु भौम होगा। उस समय सूची नामक इंद्र और 5वां देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चासुस, पवित्र, कनिष्ठ, ब्राजक और बाजावरत नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के भी नाम सुनो। उस समय अग्नि, वायु, सूची, शुक्र, मादा, अग्निद्र, युक्त और जित, ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। मुनि शार्दुल कहते हैं उस मनु के उरु, गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्य अधिकारी होगा, प्रति का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतरित होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और इस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्त ऋषि, देवता, इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्वैज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर एक श्रेष्ठ युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ जाता है। ये साधु शेष फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान पहलेकालीन जल के ऊपर शेष सैया पर शयन करते हैं। ये विप्र, तब आदि कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर पहले रात्रि का अनंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में वे आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विशेष मनु, मुनु पुत्र राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि, ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थित कारक भगवान विष्णु चारों योगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूताना सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार अनंतांधा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न ना हो। हे विप्र, यहलोक और परलोक में भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब माता भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतर और मनवंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया है। खाओ अब और क्या सुनाऊं। इस प्रकार विष्णु पुराण के 30वें अंश में दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री महाकाल।